अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी मॉमी प्लैनेट। आप सबको मॉमी प्लैनेट में खुश आमदीद। मॉमी प्लैनेट में आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी, बहुत ही सिंपल डिफरेंट यूनिक तरीके से। इससे पहले आपने पोटैटो कटलेट्स इस तरीके से नहीं बनाए होंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं उसके लिए आपने रेसिपी में बंधे रहना है। चैनल पर अगर आप मेरे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होंगे 3 से 4 बड़े साइज़ के आलू। पोटैटो इसको आपने पहले वॉश करना है। आधा किलो ये आलू हैं और वॉश करने के बाद आपने इसको पील करना है, छीलना है और बॉईल करना है। बॉईल करते हुए आपने इसमें नमक वगैरह कुछ ऐड नहीं करना, सिंपल बॉईल कर लेना है। एक बड़े साइज़ की प्याज चॉप कर जाएगी। अगर प्याज का साइज़ दरमियाना हो तो आप 2 ले लीजिएगा। चिकन मैंने ली है, इसमें तकरीबन 100 ग्राम है ये। इसको मैंने श्रेड कर लिया है। सिंपल बॉईल किया है नमक डालकर। चिकन की ये चेस्ट थी, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। धनिया इसमें बहुत ज़्यादा जाएगा, स्टेम के साथ, डंडियों के साथ, और हरी मिर्चें 3 से 4। आलू को आपने अच्छे तरीके से मैश करना है, इस तरह मैशर की मदद से, जो कि हैंड मैश हमारे पास घर में, स्मैशर की मदद से आप अच्छे से स्मैश करें और जैसे कि मैं कर रही हूँ उस तरीके से आप करते जाएं बिल्कुल स्मूथ से। और जो धनिया और मिर्ची है इसको आपने चॉपर में चॉप कर लेना है। धनिया एक पूरी आपने गट्ठी लेनी है, भर कर धनिया लेना है विद स्टैम्प। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है कटलेट्स के अंदर, इसकी वजह से, धनिया और मिर्ची की वजह से। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और धनिया लिया, इसको चॉपर में चॉप कर लिया है। पानी सब्जियों में कोशिश किया करें ना हो। अगर सब्जियों में पानी होगा तो फिर बाद में वो बहुत ही अजीब से ढीले से हो जाते हैं और अच्छे नहीं बनते। क्रश रेड चिली 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और काली मिर्च पिसी हुई जाएगी 2 टीस्पून। ये बेसिक से इसमें स्पाइसेस जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें मिर्ची मसाले नहीं जाते हैं। बच्चों को ये आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर दोपहर का लंच हो या फिर रात का डिनर हो, स्टार्टर के तौर पर भी आप इसको बना सकते हैं। पोटैटो कटलेट्स को बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अच्छे से आपने इस सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर लास्ट में आपने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करना है। नमक कोशिश किया करें लास्ट में ही ऐड करें। उससे ये होता है कि पानी, अगर हम पहले नमक ऐड कर देंगे तो पानी छूटने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो सबसे लास्ट में आप नमक ऐड करेंगे तो वो बहुत सही रहता है। छोटी छोटी सी टिप एंड ट्रिक्स होती हैं लेकिन ये बहुत मैटर करती हैं। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा सा हमारा मिक्सचर बन गया है। चिकन को आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसमें 100 ग्राम श्रेडेड चिकन डाली है बॉईल करके, और आप लोग चिकन के बिना भी बना सकते हैं, चिकन को स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से अपनी क्यूट सी प्यारी प्यारी सी टिक्कियाँ बनानी हैं और एक साइड पर सेट होने के लिए रख देनी है। अच्छा, आप इसको 1-2 घंटा पहले बना के फ्रिज में रख दें। इससे ये और भी, जब आप इसकी कोटिंग करेंगे ना तो बहुत एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनती है। तो मैंने तो खैर फ्रेश ही इसको मैंने बना लिया था, लेकिन अगर आप इसे फ्रिज में सेट करेंगे तो और भी अच्छे से सेट हो जाएगी। और जो बाकी का जो थोड़ा सा मसाला बच जाएगा बाकी, तो आपने इसको नेक्स्ट डे पराठों में बना लेना है, पराठे फिल कर लेने हैं। इससे बहुत ही अच्छे पराठे बन जाते हैं, आलू और चिकन के पराठे। अच्छा, आपने ब्रेड क्रम्स लेने हैं, इसमें हरा धनिया मैंने थोड़ा सा ऐड करा है ताकि इसकी कोटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी, दिखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी थोड़ा अलग फील करवाएगी। सबसे पहले आपने इसको अंडे में कोट करना है और उसके बाद लास्ट में आपने इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और आपने सारे इस तरीके से कटलेट्स बनाकर रखते जाने हैं किसी भी ट्रे में एक साइड पर। और आप इसको फ्रिज में, जैसे कि आपने शाम में बनाने, आप मॉर्निंग में बना के रख सकते हैं। आप इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको फ्रिज में 2 दिन तक भी रख सकते हैं। बस जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं आप हमेशा उस तरीके से
आलू को बॉईल करें। जब भी आपने आलू को बॉईल करना है, बॉईल करने के बाद किसी भी स्ट्रेनर में आपने उसको छान लेना है और उसका पानी फुल खुश्क होने देना है, ठंडे होने देना है। फिर आपने आलू को अच्छी तरीके से मैश करना है, तो आलू अपना पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। अगर हम उन्हें छिलकों के साथ बॉईल करते हैं तो वो बहुत जल्दी पानी रिलीज़ कर देते हैं। किसी भी पैन में आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है। इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। बहुत कम ऑयल में अच्छे से गोल्डन से प्यार से फ्राई हो जाएंगे। उतनी देर तक आपने इसको टर्न नहीं करना जितनी देर तक इसकी एक साइड गोल्डन नहीं हो जाती। बहुत अच्छे से प्यार से गोल्डन हो जाएंगे, फिर आपने इसकी साइड को चेंज करना है। अच्छा, ये जो आलू की हमने टिक्की बनाई है, पोटैटो कटलेट्स बनाया है, इसको आप ब्रेड के ऊपर आप स्प्रेड कर कर बच्चों को इस तरीके से आप सैंडविच बना कर दे सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है। देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है, गोल्डन सा प्यार सा। आपने इसको टिश्यू पेपर, बटर पेपर, किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर नहीं निकालना। फ्राई आइटम जो भी होते हैं लाइक पकोड़े हो गए, समोसे हो गए और इस तरीके के आलू के कटलेट्स हो गए, नहीं तो वो नरम पड़ जाते हैं और उनमें वो क्रिस्पीनेस नहीं रहती। आपने इनको किसी भी जाली के ऊपर आप जब भी ऑयल से निकालें उसके ऊपर रखें, ऑयल इनका आराम से निकल जाएगा। फिर आपने इसकी प्लेटिंग करनी है और सर्व करना है शाम की चाय के साथ, या फिर आपका दिल करे दोपहर के खाने के साथ, या फिर रात के डिनर में आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स के तौर पर दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। सिंपल, इजी और डिलीशियस सी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह ताला आप लोगों का दस्तरखान भी इतने खूबसूरत तरीके से सजाए रखे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी प्यारी सी दुआ में मुझे आपने लाजमी याद रखना है। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार, इजी, डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।